और आशा करता हूँ कि मस्ती में होंगे। आज मैं बात करूंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण की। आज मैं क्या बात करूंगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चर्चा करूंगा, जो कि क्लास 10th में होता है। चैप्टर 3.1 से स्टार्ट होता है 3.6 तक। तो पहले मैं आज बताऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। जो बच्चा 9th में नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए भी है, जो सिर्फ 10th में पढ़ रहे हैं उसके लिए तो खास करके। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा और इस कि आप लोग घपाक से सीख जाएंगे। कैसे? घपाक से। समझ में आई बात? देखिए, चलिए हम एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण है क्या। मान लेते हैं एक लड़का राहुल जाता है कहाँ? बाजार। राहुल बाजार गया और क्या खरीदा? 2 केजी खरीद लिया आम। ठीक है, राहुल बाजार गया और 2 केजी क्या खरीदा? आम। और फिर और क्या खरीदा? और 3 केजी खरीद लिया क्या? अंगूर। 3 केजी अंगूर 3 केजी अंगूर खरीद लिया। राहुल के पिताजी ने पैसा दिए थे कितना? मात्र दिए थे 14 रुपया। कितना? मात्र 14 रुपया दिए थे मात्र। जो कि इतने सामान को लेने में, इतने सामान में ये 14 रुपया लग गया और राहुल का पैसा खत्म हो जाता है। जब वो घर लौटता है उसके पिताजी पूछते हैं कि ये आम कैसे केजी दिया, ये अंगूर कैसे केजी दिया। तो राहुल बड़े कंफ्यूजन में पड़ गया। भाई ये अंगूर और आम को ये कैसे केजी दिया ये बताना उसके लिए बड़ी मुश्किल था। ठीक है, और ये बताना उसके लिए बड़ी मुश्किल के काम था, तो वो नहीं समझ पाता था। फिर जो है राहुल ने एक आइडिया सोचा और देखिए 14 रुपया इन्होंने खर्च कर दिए और इसके पिताजी ने इन्हें फिर भेजा, बोला कि 1 केजी अंगूर और खरीद लो। 1 केजी अंगूर और लाओ। 1 केजी अंगूर और खरीद लो और 1 केजी आम यहाँ पर दूसरा नंबर दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। बोला 2 केजी अंगूर और खरीद लो और 5 केजी आम और खरीद लो। ठीक है, और इसे फिर से दिया कितना? फिर से दिया इसे, इस सामान को खरीदने के लिए राहुल को फिर मिलता है कितना? 20 रुपया। ठीक है, सामान तो ये खरीद लिए, अब बारी आती है उसे हिसाब देने की। तो राहुल यहाँ पर एक गलती कर बैठता है कि सामान वाले से ये नहीं पूछता कि आपने ये अंगूर कैसे केजी दिया, आम कैसे केजी दिया। इसके लिए आसान सा तरीका है, अब आप लोग को बताते हैं। राहुल ने इस चीज़ का जवाब तरकीब ढूंढने के लिए, इसका जवाब देने के लिए तरकीब सोचा। देखिए तरकीब क्या है। ये कहा इन्होंने एक तरकीब ढूंढा, कहा ये, और ये तरकीब क्या है आप लोगों को बताता हूँ। माना
आम आम का मूल्य जो था, मूल्य ₹X केजी था, X रुपया केजी, ठीक है, ₹X केजी। और अंगूर का मूल्य बराबर Y रुपये केजी, ठीक है। आम का मूल्य क्या माना इन्होंने, ₹X केजी, Y का मूल्य और अंगूर का मूल्य क्या माना इन्होंने, Y रुपये केजी। यहाँ तक आप लोग बड़ी बखूबी समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब चर्चा करेंगे ये जो Y रुपये अब साधारण थे यार, तो इन्होंने तब अब एक, चलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कि ₹8 केजी और 2 केजी का दाम, अगर 2 केजी ₹8 केजी अगर आम होता तो 2 केजी का दाम क्या होता, कितना होता, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर नंबर लिखते, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते, कितना हो जाता है, ₹16। जस्ट यही काम इसमें भी दोहराएगा राहुल। देखिए, अगर इस एग्जाम्पल को बखूबी आप समझ जाते हैं तो आपको समीकरण को समझने में बड़ी आसानी होगी, कभी दिक्कत नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, तो राहुल ने जो आम का मूल्य माना ₹X केजी, क्या माना उन्होंने, ₹X केजी। अब देखिए, आम का मूल्य कितना था, ₹X केजी, बताइए, तो 2 केजी आम का मूल्य कितना हो गया, 2 गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 2x, यानी कि इससे गुना कर दिए, इससे कितना हो गया, 2x, ठीक है। फिर देखिए, ₹3 केजी अंगूर क्या था, Y रुपया केजी माने थे, अंगूर का मूल्य कितना था, Y रुपया केजी, 3 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुना Y बराबर 3Y, ठीक है, 3 गुना Y बराबर 3Y। अब बताइए, 2x प्लस 3Y बराबर कितना रुपया दिया था इसके, ₹14। देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि 2 केजी आम और 3 केजी अंगूर दोनों को खरीदने में कितना रुपया लगा, ₹14। अब इसको हल करके हम बताएंगे कि x और y का मान, आगे के सॉल्यूशन में हम जानेंगे कि x और y का मान से जानेंगे कि x का सब्जी आलू का मूल्य, अंगूर का मूल्य कितना था और आम का मूल्य कितना था। फिर वही कंडीशन क्या है, दूसरे वाले में है, देखिए 2 गुना x कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना x बराबर कितना हो जाता है, 2x। फिर से जो अंगूर खरीदा राहुल ने, ठीक है, जिसके लिए उन्हें फिर से ₹20 प्राप्त हुआ था। अब देखिए, फिर से क्या हो गया, अब यहाँ पर ये चीज देख लीजिए, ये ₹5 केजी अंगूर का मूल्य, ₹5 केजी, तो 5 गुने x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x। और ये सामान को पुनः खरीदने में उन्हें कितना रुपया लगा था, ₹20। कितना लगा था उसे, ₹20। देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5y बराबर कितना हो गया, ₹20। ये देखिए, ये समीकरण ये बन गया हमारा क्या, ये दोनों को खरीदने में कितना रुपया लगा, ये ₹20 लग गया। अब बताइए कि ये आपका समीकरण हो गया बनके तैयार। अब आपका समीकरण क्या बन जाता है, देखिए आपका समीकरण क्या बन जाता है। अब चलिए इसको थोड़ा, इसको समझ, यहाँ तक समझ गए हैं, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये समीकरण बनकर हो गया तैयार। कितना समीकरण बनकर हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 14। दूसरा समीकरण क्या हो गया, 2x प्लस 5y बराबर हो गया 20। समझ गए। तो ये जोड़ा जो होता है, ये जोड़ा जो होता है, जोड़ा होने के कारण, ठीक है, ये जोड़ा होने के कारण ये क्या कहलाता है, रैखिक
युगपत समीकरण कहलाता है। जोड़ा होने के कारण क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? युग्म। युग्म, ठीक है, ये क्या कहलाता है? युग्म। रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है, ठीक है, ये जोड़ा होने के कारण, ठीक है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इस समीकरण के बनाने के विधि, और हम बताएंगे कि कितने विधि से इसे बना सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि इस सवाल को इस सवाल एग्जाम में आते हैं कितने विधि से आते हैं और कितने कितने नंबर का आते हैं, ये भी बताएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और लास्ट में जब एग्जाम आप लोग का करीब आएगा तो आप लोगों को मैं सजेशन भी बना के दूंगा, जिसमें कि मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाना है और कैसे लिखना है, क्या लिखना पड़ता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।